So welcome back my dear students. Now we will start with the topic called auditors duties regarding frauds. समझिए, आप एक फर्म में ऑडिट करने गए, गाइस आपने ढूंढ लिया कि वो फर्म में झोल चल रहा है, आपको पता चल गया एवरीवन। अब आप क्या करोगे, ये वो क्वेश्चन है, बराबर है। अभी आप सोचेगा सर मैं होता तो क्या करता, मैं होता तो मैनेजमेंट में जाके बोलता था कि भाई तेरे अकाउंट्स में नहीं बेटा, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। देखो, अगर एरर है तो मैनेजमेंट से बात करो कि भाई आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एरर है, क्योंकि उनसे भी ये गलती सी हो गया है। लेकिन फ्रॉड है और आप जाके बोलोगे मैं तेरा फ्रॉड पकड़ लिया, तो वो आपको भी बुला लेगा, एक काम करिए ले 2 लाख रुपया, एकदम चुप बैठ और गाइज अपना काम करके निकल जा। गाइज ऑडिटर ईमानदार होगा तो नहीं लेगा और गवर्नमेंट को जाके कंप्लेंट करेगा। ऑडिटर बेईमान होगा, वो बोलेगा 2 नहीं 4 लाख दे तो ही चुप बैठेगा, तो वो भी इस फ्रॉड में शामिल हो गया। लॉजिक समझ रहा है? तो गाइस कानून के हिसाब से हम देखेंगे ऑडिटर्स का क्या ड्यूटी है। तो पहला, डिस्क्लोज इन ऑडिट रिपोर्ट। अगर आप ब्लड रिपोर्ट निकालने जाते हो, गाइस ब्लड दे के ब्लड रिपोर्ट निकलता है, तो ब्लड रिपोर्ट निकालने जाते हो तो बेटा जो लैब है जिन्होंने ब्लड टेस्ट का सैंपल लिया था, ब्लड टेस्ट किया, तो वो सच बताएगा रिपोर्ट में। ऐसा नहीं बताएगा कि हाँ आप फिट एंड फाइन हो, आप 100 साल जिएगा। नहीं, जो बॉडी में कमी है, खून अगर कम है, गाइस व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा है, प्लेटलेट्स कम है, तो ये सब बताएगा रिपोर्ट में। यानी खोटा बोलायचं नहीं, झूठ बोलने का नहीं। तो ऑडिटर मस्ट डिस्क्लोज इन ऑडिट रिपोर्ट कि उसको क्या मिला है, फ्रॉड मिला है। ये पहला स्टेप हो गया बेटा, ये सारी चीजें रिपोर्ट करेगा। सेकंड, उसके बाद उसी रिपोर्ट का एक कॉपी गवर्नमेंट को भेजेगा कि सर देखिए ये कंपनी जो XYZ कंपनी है ना, उसमें झोल चल रहा है, मैं एज ऑडिटर मैंने झोल पकड़ लिया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक कॉपी भेजेगा और सारी चीजें कायदेशीर होगी गाइस, कायदा कानून फॉलो करके। अच्छा, चेक का AOA बेटा, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का एक ऐसा बुक होता है जिसमें कंपनी के ढेर सारे रूल्स लिखे होते हैं, बराबर है। अब रूल्स लिखे होते हैं और आप कंपनी ने वो रूल्स को फॉलो नहीं किया, मतलब देयर आर सम मिस्टेक्स, देयर आर सम फ्रॉड गोइंग ऑन इन द कंपनी, ऐसा है। वेरीफाई इनकम गाइस, मतलब कंपनी को एक्चुअली में कितना इनकम आया और कंपनी ने कितना रिकॉर्ड किया, ये वेरीफाई करने जैसा है, ताकि मालूम पड़े फ्रॉड और कहां कहां है। अच्छा, वेरीफाई असेट्स एंड लायबिलिटीज, वेरीफाई रिजर्व्स, वेरीफाई क्लोजिंग स्टॉक, यानी सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ेगी बेटा, सारा असेट सारी लायबिलिटी। मतलब एक बार झोल मिल गया तो हो सकता है ये सब में भी झोल हो, तो ऑडिटर को वापस से सब गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे बेटा। अच्छा, आगे डिस्क्लोज चेंज इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अगर उसको मालूम पड़ा कि कुछ अकाउंटिंग के मेथड में चेंज हुआ है तो उसको भी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। गाइस, इफ देयर इज सच चेंज, इंफॉर्मेशन टू द चेंज एंड इफेक्ट्स ऑन द प्रॉफिट, ये सब चीज डिस्क्लोज करनी पड़ती है बेटा। अच्छा, प्रिवेंट ओमिशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, कोई एंट्री ही ओमिट कर दिया है तो बेटा उसको प्रिवेंट करना चाहिए कि वो सही पता लगाना चाहिए। गाइस, लास्ट पॉइंट है डिस्क्लोज बैड डेट्स। आपको पता है बैड डेट्स क्या होता है बेटा? ऐसा पैसा जो डूब चुका है, जो वापस रिकवरी नहीं होगा, ऐसे अमाउंट को बैड डेट्स कहते हैं। इसमें गाइस ये बी साइलेंट है बेटा, याद रखना, बैड डेट्स बराबर बी बोलायचं नाही। तो ऑडिटर ना ये सारी चीजों को भी डिस्क्लोज करेगा जो बैड डेट्स उन्होंने रिटर्न ऑफ कर दिया था। तो ये सारा ऑडिटर का ड्यूटी है जब गाइस ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा और उसको एरर्स एंड फ्रॉड मिलेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये हर क्वेश्चन का ना बेटा हमने एक डायग्रामेटिक आंसर दे दिया है, ताकि आपको अगर पढ़ना हो तो इसमें से आसानी से आप पढ़ सको, ज्यादा मेहनत करने का गरज नहीं है, राइट है। तो स्टूडेंट्स आगे आते हैं। ऑडिटर्स का ड्यूटी तो हमने पढ़ा गाइस अभी, बराबर है। अब ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब आपको पता है गाइस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी मतलब काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा मतलब कर्तव्य।
याद रखिएगा। तो ऑडिटर क्या क्या करेगा बेटा, सबसे पहला बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड इफ इट इज फॉर मैनेजमेंट टू एस्टैब्लिश अ गुड अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मतलब स्टूडेंट्स मैनेजमेंट खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। मराठी में कहावत है बेटा, तुम्हीच आहात तुमचे जीवनाचे शिल्पकार। मतलब मैनेजमेंट खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने डेटा के लिए, ना कि ऑडिटर। बराबर है, ये बात ध्यान रखना। बट फिर भी ऑडिटर चेक करता है कि क्या झोल चल रहा है। अच्छा, इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, तो डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, ये तो गाइस इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव है। ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अलग होता है बेटा, ऑडिट करना, ईमानदारी से एरर एंड फ्रॉड पकड़ना तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है। क्या लगता है, ऑडिटर हमेशा इसी मोटिव से जाएगा कि कितना भी ईमानदार कंपनी हो मैं एरर पकड़ूंगा ही नहीं, ये तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। अच्छा बेटा, थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन डिटेक्शन, तो ये कर्तव्य है बेटा कि ड्यू टू इनहेरिटेड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर, ये जो आपने 5.2 में पढ़ा था, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ एरर और फ्रॉड तो अनडिटेक्टेड रहेंगे। सो ये डज नॉट इंप्लाई दैट ऑडिटर हैज फेल्ड हिज ड्यूटी। बराबर, मतलब ऑडिटर ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। पुलिस में भी ऐसा होता है बेटा, बहुत सारे केसेस अनसॉल्व रह जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की है। बराबर है, कोशिश तो ऑडिटर ने पूरा किया है। अच्छा, व्हेन सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट्स एरर एंड फ्रॉड, अगर ऑडिटर को गाइस एडिशनल स्टेप लेना पड़ेगा अगर उसको ये पता चला कि कंपनी में जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें एरर्स एंड फ्रॉड दिख रहे, गाइस वो रिपोर्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। बराबर है, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, बेटा ये देखो कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, इसको शॉर्ट में कारो 2020 कहते हैं। ये रिपोर्ट में वो लिखेगा कि कंपनी में झोल चल रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बेटा हमारा जो पहला चैप्टर है वो हो चुका है खत्म। राइट है, आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर समझ में आया है। अगले वीडियो में हम इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव्स है बेटा वो भी देखेंगे। राइट है, और उसके बाद हम अगले चैप्टर में भी जाएंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, आई विल सी यू अगेन।